भाभी जी वो ये ग्रंथ राज समय सार परमागम है। यूँ कहते हैं कि संपूर्ण जिनवाणी का सिरमौर है। भटकते राही को सतपथ दिखला करके मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्ग प्रदर्शक है। जिनागम का एक बेजोड़ रत्न है, या यूँ कह दें कि ये ज्ञान का परम यज्ञ है, जिससे सारे ही दुष्कर्म जल कर के स्वाहा हो जाते हैं और यह जीव अपने परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह जिनागम, जहाँ दुनिया की बातों में सारे लोग इधर उधर की बातें किया करते हैं, कहाँ कब किसका कैसा हुआ, कौन कैसा चल रहा है, ये सारी बातें दुनिया की बातें चलती रहती हैं। वहाँ से हटा करके मात्र निजात्म तत्व की ओर और उसमें भी शुद्धात्म तत्व की ओर लक्ष्य कराने वाला कि मैं कौन हूँ, कैसा स्वरूप है मेरा, क्या है मैं मेरे भीतर में, क्या करने के योग्य है मुझे, ये सारी बातों को दिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला महाग्रंथ राज समय सार अद्भुत ग्रंथ राज है। अनंतों बार प्रणाम करने को मन करता है। धन्य भाग्य है जो हमें कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ हाथ में स्पर्श करने को मिला, वरना 100-200 वर्ष पूर्व भी लिखा हुआ कोई कागज हो तो खो जाता है। 100-200 वर्ष पूर्व भी, फिर 2000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ को लिखा गया, इसका एक एक शब्द हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सोचते हैं कि अगर ऐसा ग्रंथ हमें न मिलता तो हमें अपनी आत्मा की सुध कैसे आती। आज हम देखते हैं कि हर जीव अपने आप को कुछ न कुछ विचार करता ही रहता है। आपने देखा होगा कि वह किसी न किसी को अपना मानता ही है। 24 घंटे किसी न किसी को अपना मानता ही है। अनंत काल से इस जीव ने अनंत काल से किसी न किसी को अपना माना है। बोलो पक्की बात है कि नहीं? कभी शरीर को अपना मानता है तो शरीर को जन्म देने वाले माँ पिता को अपना मानता है, उसको खिलाने वाले को अपना मानता है। चाहे तिर्यन चियोनी में भी चला गया तो वहाँ पर भी जो खिलाता था उस मालिक को अपना मानने लगा, उस पर उसको विश्वास होने लगा। वो जहाँ रहता है, जहाँ रखता है, उसको अपना घर मानने लगा। ये जीव की इतनी पुरानी राग भरी टेव है, राग की बुरी आदत है कि जहाँ गया वहाँ पर उसने हर पदार्थों को, पर पदार्थों को अपना माना। जो उसको सुख प्रतीत हुआ उसको उसने अपना माना, और जहाँ सुख प्रतीत नहीं हुआ वहाँ उसने उसको पर मान लिया, पराया मान लिया। स्व और पर को जाना तो सही, अपना पराया माना तो सही, लेकिन पूरा गलत माना। इसीलिए पर समय कहलाया, क्योंकि पर को समझा, माना, लेकिन वो गलत समझा, गलत माना, इसीलिए वह पर समय कहलाया। अब आचार्य भगवान कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने, अगर कोई तुम्हें अच्छे से चाहता था, खिलाता पिलाता पालन पोषण करता तो अपना लगा, और जब से उस बच्चे ने तुम्हारा पालन पोषण करना छोड़ दिया, माता पिता ने नहीं पूछा, तो वह बच्चा, मान लीजिए बालक है तुम्हारा, लेकिन अब तुम्हें पूछता ही नहीं है तो तुम्हें कंस जैसा लगता है। पहले जब पूछता था, पूजता था तो तुम्हें श्रवण जैसा लगता था, और अब कंस जैसा लगता है। ये तुम्हारी सही पहचान नहीं है। जब मेरा पालन पोषण करे तो अच्छा अपना, और न करे तो पराया। ये सारी परिभाषा ही गलत है। ये मोह से भरी मान्यता है, राग द्वेष से भरी हुई यह आस्था, यह गलत आस्था है जिसको हम मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो आज तक इस जीव ने पर समय की ओर दृष्टिपात किया, पर समय बना रहा, किंतु अब अवसर आया है। जैन कुल मिला, जिनेन्द्र भगवान का परम शरण मिला, आचार्य भगवान गुरुवर जैसे महान गुरुदेव मिल गए, और समय सार ग्रंथ राज जैसे माँ जिनवाणी मिल गई। अब क्या चाहिए? इस पंचम काल में भी अद्भुत संयोग, अनुपम संयोग आपको मिल चुका है। ये अद्भुत है, अनमोल है। अब तुम कहो कि मेरा तो मन नहीं लगता, तो कहाँ मन लगेगा तुम्हारा?
सच्चे देव शास्त्र गुरु में मन नहीं लगता तो कहाँ मन लगेगा। तो जो पर पदार्थों को अपना मानता है, अपना मानने की आदत तो है ही, तो जो पर पदार्थों को अपना माने वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, और अपने को अपना माने सो सम्यक दृष्टि है। इतनी सी बात है, अपने को अपना माने सो सम्यक दृष्टि है। कैसे पता चले कि ये सम्यक दृष्टि है? क्या इसकी कोई प्रवृत्ति होती है? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं उसका सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। जैसे त्यागी व्रति आत्माओं का, संत महात्माओं का संयमाचरण होता है, ऐसे ही अगर गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो उसका निश्चित रूप से सम्यक्त्वाचरण होगा। कैसा होगा, क्या पहचान है उसकी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, सुनिएगा, कई उदाहरण हैं, उसमें एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। सांगली महाराष्ट्र की बात है। वहां पर लक्ष्मण राव अखाड़े नाम के एक सर्राफ, जैन सर्राफ रहा करते थे। कहते हैं कि उनके यहाँ 30-40 साधुओं का आहार अधिकांश होता ही रहता था। नित्य प्रतिदिन 30-40 साधुओं का आहार। बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते थे, और जिस दिन साधु कम आते तो अपने आप को कोसते कि आज मेरा ऐसा पुण्य का तीव्र उदय क्यों नहीं हुआ। जिस दिन एक भी साधु के चरण नहीं पड़ते उनकी आंखों में आंसू आ जाते, प्रभु मेरा आज कौन सा ऐसा पाप का उदय आया है कि एक भी साधु के चरण घर पे न पड़े, आज सिर्फ विषय भोगियों को ही भोजन कराना पड़ेगा, आज निर्विकार परम योगी को आहार दान नहीं दे पाऊंगा प्रभु। उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, और आनंद से भक्ति पूर्वक ऐसी चौका लगा करके ऐसी व्यवस्था करते कि साधु भगवंत अगर रोगी भी होते उनका शरीर तो निरोग हो जाते थे उनके घर का दाना खा करके। ऐसी भावना भर करके आहार दान देते थे। सोचिए, ऐसा श्रावक कितना सातिशय पुण्य का बंध करता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि साधु को वो आहार दान नहीं दे रहा है, वह साधु को मोक्ष का दान दे रहा है। कितनी बड़ी हिम्मत एक श्रावक की, क्योंकि बिना आहार के शरीर चलता नहीं है। कैसे तपश्चरण करेंगे, कैसे करेंगे वह त्याग और संयम की आराधना। इसीलिए जब श्रावक आहार दान देता है, फलस्वरूप वह सामायिक आदि में लीन होकर के परिणामों की विशुद्धि धारण करते हैं। धन्य है ऐसे साधु महावना। और साधु जन भी निरंतर अपने आत्म साधना में लीन रहते, उनके घर का आहार करके और परिणामों में विशेष विशुद्धि बढ़ा करती थी। कभी कभी तो कहते हैं कि 60-70 साधु मुनि महाराज के आरिकाओं के आहार हो जाते हैं उनके घर पर। 60-60, 70-70, क्या दृश्य दिखता होगा। हर दिन दिवाली से कम नहीं, दिवाली भी कुछ नहीं लगती इसके आगे। इतना बड़ा त्योहार लगता था। निर्दोष चर्या कराते थे, वो स्वयं शुद्धि का भोजन करते और साधुओं को उसी में निर्दोष आहार कराते। और महत्वपूर्ण बात ये थी सराफ जी की कि वह दुकान में मात्र 1.5 घंटा बैठते थे, शेष सारा समय पूजा पाठ और सत्संग में बिताते। सोचिए आप लोग, सिर्फ 1.5 घंटा पर्याप्त था। जीवन में उतारने जैसी बातें हैं। बड़े दयालु और बिल्कुल परोपकारी। कहते हैं कि अंत में उनकी जब तबीयत बिगड़ गई तो बिना बुलाए 50 साधु उनके घर पर पधारे। 50 साधु, जो एक 48 साधुओं का क्रम बताया है मरण कंडिका, भगवती आराधना आदि में मूलाचार में, कि कैसे साधु की समाधि होती। वो तो गृहस्थ श्रावक थे, इसके बावजूद भी उनके घर पर 50 साधु पहुंच गए और नमोकार सुनाते सुनाते त्याग पूर्वक अंत में उन्होंने मुनि व्रत को अंगीकार किया और श्रेष्ठ समाधि हो गई उनकी। साधुओं को आहार देते देते अंत में साधु हो गए। उनकी नैतिकता की एक घटना आपके सामने रखती हूँ कि सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा होता है, उसकी परिणति कैसी होती है, धर्मात्मा श्रावक की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो कहते हैं कि उनके पास कई वर्ष पहले 90 तोला सोना गिरवी रख करके गया था और उनको लगा कि मेरा मरण भी अब नजदीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मरण से पूर्व उस गहने के डिब्बे में एक चिट्ठी लिख करके रख दी और लिख दिया इसके अंदर कि जब भी कभी मांगने आए तो उन्हें सकुशल लौटा देना।
एक दिन क्या हुआ, उनका पोता, अब दादाजी तो चले गए, उनका पोता कुछ सामान ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते उनको अचानक पुरानी यह डिब्बा दिखाई दिया पुराना। तो उसने खोला, बड़ी मुश्किल से खुला, वह जंग लग गई थी, उसको खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी जब उन्होंने पढ़ी पोते ने, तो पढ़ते ही उस पते पर वह पहुंचाने के लिए 90 तोला सोना पहुंचाने के लिए चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा, आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ये घर ऐसा बंद क्यों है। लोगों ने बताया कि वह तो 20 साल पहले ही गुजर गए। क्या काम है, क्या उनके परिवार का कोई है? हाँ, उनके यहाँ पर उनके घर के अंदर उनके पोते की बहू है। उस ईमानदार जैन सर्राफ के पोते ने कि यह धन मेरा नहीं है, घर पे रखना मतलब सर्प को, नागिन को रखना है। हमेशा दादाजी सिखाया करते थे, पर धन घर में रखना नहीं, उसमें भी देव द्रव्य है तो कदापि भूल करके भी मत रखना। अगर अपने घर में ही रह गया, उसका भोग हो गया देव द्रव्य का, मतलब धर्म के द्रव्य का, तो अनंत भव तुम्हारे गए अनंत द्रव्य, अनंत भव गए तुम्हारे। वो द्रव्य तुम्हारे लिए भव बिगाड़ने का कारण बन जाएगा। इसीलिए कम मिले तो कम खाओ, ना मिले तो ना खाओ, भूखे मर जाना, लेकिन धर्म के द्रव्य को कभी भी मत छूना। आचार्य देव कहते हैं, इतना नैतिक उनका पोता कि पोते बहू के पास में गया और वहां जा करके उसने कहा कि ये चिट्ठी पर साइन करो। पहले तो वो घबराने लगी कि मैं क्यों करूं, कहीं मेरा कुछ ले तो नहीं लेंगे। घबराओ मत, मैं कुछ आपको देने के लिए आया हूं। तब उसने साइन किए। उनकी भाषा शैली से लगा कि बहुत ही सज्जन और ईमान है। पोते बहू ने उसके ऊपर साइन किया और 90 तोला सोना पोते बहू को दे दिया कि ये तुम्हारे घर का सोना है, इसकी मालकिन तुम हो, इसके ऊपर मेरा हक नहीं है। पूछना चाहती हूँ, आप लोग होते तो क्या करते? क्या करते? चला गया, चलो ठीक है, अब तो मेरा ही हो गया। मंदिर में दान कर देते, अपना नाम लिखवा देते, गलत। ऐसे ही तो पाप का बंध होता है और पुण्य का क्षय होता है। पुण्य माइनस मार्किंग हो जाता है हमारा, बिल्कुल। इसीलिए भूल करके भी ऐसे पाप के काम नहीं करना। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसकी नीयत कितनी साफ होती है वो मैं बताना आपको चाहती हूँ। कैसे संस्कार दिए थे दादा ने, ऐसे संस्कार दिए कि वो पोता भी स्वयं धन लेकर के चला गया और दे दिया। जिसका था उसको सौंप दिया, निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया, बोझ हट गया उसके माथे से। आत्म तत्व की बात करने वालों, पहले अपनी भूमिका को इतनी तैयार कर लो कि सम्यक ज्ञान आपका व्यवहार में भी दिखाई दे। व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर व्यवहार आपका अच्छा नहीं है तो समझ में आ जाता है कि अंदर में क्या होगा। बाहर से भी व्यवहार से दिखाई देता है कि व्यक्ति कितना धर्मात्मा है, धर्म इसके जीवन में है या नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो बाहरी वस्तुओं की कीमत नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा कीमती है मेरा ईमान, मेरा ज्ञान, मेरा सम्यक दर्शन। इससे बड़ा और कोई कीमती नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है तो मैं संसार के इस समंदर से पार हो जाऊंगा। तो मुझे इस सारे धन दौलत की क्या जरूरत है, ये जड़ संपदा की मुझे कोई जरूरत नहीं है।